नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बचपन के मित्र वसीम खान ने गंगा जमुना तहजीब को पत्थर से कुचला। 8 लाख पैसे उधार लेकर देने की बजाय किया साथियों के साथ हमला, पहुंचाया जिंदगी और मौत की अवस्था में। वसीम ने किया जितेंद्र की हत्या का प्रयास, गंभीर घायल। 5 आरोपी में से केवल एक गिरफ्तार। खुडेल थाना क्षेत्र निवासी वसीम खान और उसके अन्य साथियों द्वारा दलित युवक जितेंद्र राठौर पर जानलेवा हमला किया गया और उसे बेरहमी से मारा पिटा गया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल जितेंद्र राठौर आज नोबल हॉस्पिटल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। उसका हाल जानने अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार समेत कई समाज जन पहुँचे। उसके सिर में 5 जगहों पर फ्रैक्चर और जबड़ा पूरी तरह टूट चुका है। ना तो बोल पा रहा है, ना ही सुन पा रहा है, केवल महसूस कर पा रहा है। 3 बेटियों का पिता जितेंद्र मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। जितेंद्र की पत्नी तेजूबाई ने बताया कि वसीम खान ने जितेंद्र से 8 लाख रुपए ले रखे थे। उसमें उनके समूह लोन और परिवार जनों से पैसे लेकर दिए थे। घटना 5 मई रात 8 बजे की है, जब वसीम खान जितेंद्र राठौर को उसके घर से उधार लिए हुए पैसे को वापस देने की बात कहकर साथ लेकर गया। जब नहीं लौटा और परिवार जनों ने वसीम खान से जितेंद्र के बारे में पूछा तो वसीम ने कहा, मैं तो घर आ चुका हूँ। परिवार जनों के ढूंढने पर जितेंद्र पार्वती ढाबे के पास गंभीर अवस्था में मिला तो भाई धर्मेंद्र तुरंत उपचार के लिए अस्पताल लेकर गया। जितेंद्र को वसीम ने उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर इतनी बुरी तरह मारा कि उसके सिर में 50-60 टाके आए। इसी को लेकर आज 8 मई को अखिल भारतीय बलाई महासंघ ने भी थाने का घेराव किया और डीएसपी उमाकांत चौधरी को इस मामले में उचित कार्यवाही करने के लिए आवेदन भी सौंपा। महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि जितेंद्र का अत्यंत गरीबी के चलते उसका इलाज प्रभावित हो रहा है एवं इलाज का खर्च मध्य प्रदेश शासन उठाए और जिन जिन लोगों ने वसीम खान और उसके अन्य साथियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया है, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर उनकी गिरफ्तारी की जावे। साथ ही मामूली धाराओं में दर्ज प्रकरण की पुनः समीक्षा कर प्राण घातक हमले की धाराओं का इजाफा हो और घटना में लिप्त सभी आरोपी की संपत्ति की जांच कर उनके अवैध निर्माणों को तोड़ा जाए। अन्यथा अखिल भारतीय बलाई महासंघ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इंदौर जिला पुलिस प्रशासन की रहेगी। इस घटना को लेकर संपूर्ण हिंदू समाज में आक्रोश है। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और डॉक्टर ने अभी कहा कम से कम 15 दिन लगेंगे होश में आने पर, और ये भी स्थिति हो सकती है कि उसकी जान भी जा सकती है और याददाश्त भी जा सकती है। ऐसी स्थिति में 5 आरोपियों की बजाय पुलिस प्रशासन ने 1 आरोपी गिरफ्तार किया। बचे हुए 4 आरोपियों को नहीं गिरफ्तार किया। आरोपियों पे रासुका नहीं लगी, आरोपियों के मकान जमींदोज नहीं हुए। पीड़ित परिवार अत्यंत गरीब है, उसका खर्चा कौन उठाएगा? उसने 8 लाख रुपए दिए, ना तो वो पैसे वापस दिलवाए, इलाज के पैसों के लिए अभी समाज जन चंदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये पीड़ित परिवार कहाँ पर जाएगा? ये माता जी है, ये सिस्टर है, इन लोगों का रो रो के आंसू सूख गए इन लोगों के। ये 3 दिन से रो रहे हैं सर। ऐसी गंभीर स्थिति है। अब परिवार में कमाने वाला एकमात्र इंसान जितेंद्र राठौर है। 3 बच्चों का पिता, वो 3 बेटियां छोटी छोटी उसकी। अब कौन उनका लालन पालन पोषण करेगा? उसकी तो याददाश्त जाने जैसी स्थिति है, होश में आने का अभी कोई थोड़ा ठिकाना नहीं है। भगवान न करे अगर कुछ अनहोनी हो गई तो वो तीनों बच्चियां अनाथ हो जाएगी, परिवार बेघर हो जाएगा। गरीब परिवार है, मजदूर करने वाला परिवार है। ऐसी स्थिति में कहाँ जाएगा? हम लोगों की मांग है समाज जनों की कि सबसे पहले जो पैसे दिए गए वो उससे रिफंड दिलाया जाए। बचे हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके रासुका के तहत उन पर कार्रवाई करो और उनके जो अवैध निर्माण है उनको जमींदोज करो, ताकि कानून का सहारा हमारे परिवार को मिले, पुलिस का सहारा हमारे परिवार को मिले। इस कारण यहाँ पर पूरा संगठन आपके बीच में आया। पैसे जितेंद्र राठौर को घर से उठा के ले गए और जंगलों में उसे मारा, खूब मारा, इतना मारा कि उसे मरा हुआ समझकर सिर पर 5 से ज्यादा घाव है, बड़े फ्रैक्चर है, जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका है।
कान के पीछे की हड्डी पर भी बहुत बड़ा फ्रैक्चर है। ऐसे पूरे चेहरे पे लगभग 8 से ज़्यादा बड़े घाव हैं, 8 से बड़े ज़्यादा फ्रैक्चर है, जिसके कारण जितेंद्र जो है बोल भी नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है और होश भी नहीं है, उसका बेसुध है और बेहोश है। जब से घटना हुई तभी से बेसुध है। ऐसी स्थिति है कि डॉक्टरों ने कहा है कि कोमा में 15 दिन से अधिक समय उसको होश में आने में लग सकता है। परिजनों का आरोप है कि यह घटना को अंजाम 5 से ज़्यादा लोगों ने दिया है। पुलिस प्रशासन खुड़ेल ने कहीं लेन देन करके या पॉलिटिकल दबाव में आकर अन्य आरोपियों को छोड़ दिया और केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसको भी जेल भेज दिया बिना पूछताछ करे। इस कारण आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में हम लोगों ने खुड़ेल थाने का घेराव किया था। हमने माननीय एडिशनल एसपी महोदय जो यहाँ पर उमाशंकर चौधरी जी हैं, हमने उनसे चर्चा करी है। उन्हें हमने आवेदन देकर ये कहा है कि आप आरोपियों की गिरफ्तारी करो, जो 5 आरोपी है उनके 5 की गिरफ्तारी करिए। आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अर्थात रासुका के तहत उनकी गिरफ्तारी करिए। जो उनके अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जाए। हमारा बच्चा, हमारा जितेंद्र राठौर बहुत गरीब है, मजदूर परिवार से 3 बच्चों का पिता है, इसलिए उसकी इलाज करने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन प्रशासन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, जिला दंडाधिकारी के माध्यम से उसका इलाज की व्यवस्था हो ताकि वो स्वस्थ जीवन हो सके उसका। यदि अगर वह होश में आता है, यदि महीने भर में होश में आए, ऐसी स्थिति में चारों आरोपी खुले संरक्षण के रूप में घूमते रहेंगे, परिवार को धमकाते रहेंगे। परिवार बहुत ही भयभीत है, परिवार जंगलों में रह रहा है, खुले में रह रहा है, घर पे नहीं रह रहा है, इतना भयभीत है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को अन्य आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुनः वसीम खान को रिमांड पर लेना चाहिए। रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करना चाहिए। जिस प्रकार ब्लाइंड मर्डर की पूछताछ होती है उसी प्रकार यदि पूछताछ करेंगे तो निसंदेह बचे हुए आरोपियों के नाम भी सामने आ जाएंगे और ये कांड का पर्दाफाश हो जाएगा, किसके कहने पे और किनके कारण हुआ, किन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया है और उनके मकानों को जमींदोज किया जाए, रासुका लगाई जाए, पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए और जो आर्थिक राशि है वो भी दी जाए। इस बात को लेकर माननीय एडिशनल एसपी उमाकांत जी चौधरी और जो थाना प्रभारी है करणी सिंह सत्तावर, इन लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है और हमने यहाँ पर उच्च अधिकारियों से भी चर्चा की है, एसपी मैडम वगैरह से। तो हमें उम्मीद है कुछ अच्छे आशा की किरण है, कुछ अच्छा हो सकता है, परिवार की मदद हो सकती है। यदि नहीं होगी तो हम पुनः आंदोलन के लिए अग्रसित रहेंगे। पत्नी हूँ और जैसे उनने कैसी हालत से मारा है, उनने कैसे क्या करा है, ये हालत सर देख के आए हैं कि किस मौत से और जिंदगी से खेल रहे हैं वो। तो उनका जैसे हमारा घर टूटा हुआ पड़ा, ऐसा कैसा उनका घर टूटा हुआ। वो हमारा घर आया था, हमारे घर से लेके गया था वो। हमने बोला कि तुम सुबह हमको पैसे दे देना, तो वो क्या बोल के गया कि बोले नहीं भाभी मैं सुबह पैसे दे दूंगा और हम आ रहे हैं बोले के। फिर जिसके बाद में हमने 10 बजे फोन लगाया तो जब भी उसके पास में थे वो। फिर जिसके बाद मैंने 11 बजे फोन लगाया तो 11 बजे बाद फोन लगाने के बाद इतनी बात हुई मेरी, मैं तुम आ रहे हो क्या घर? तो उन्होंने इतना बोला कि हमें आ रहे हैं। इतने में ऐसी चिल्लाने की आवाज आई क्या कोई उनको चिल्लाने कोई जोर से भी हो, और इतने में मेरा फोन कटा, फोन बंद हो गया। वो आया, वसीम आया था, बस वसीम ही आया था एक कला। पैसे की व्यवस्था हो गई, वसीम आया था और पाँव था, गाड़ी हमारी लेके गया था। मानने में 4 बता रहा है वो, उसका वसीम बता रहा है। यहाँ पे ये पुलिस थाने में हम आए थे तो यहाँ पे बोले कि वसीम बोल रहा है कि बोले 2 और थे और 2 लोग मार रहे थे। 2 लोग मार रहे थे और मास्क पहने हुए थे और मैं दूर देख रहा था बोले के। सर ये हम चाहते हैं और के 2 लोग और कौन थे? वसीम पकड़ा। जब वसीम ने इतना बोल दिया था तो फिर पुलिस वालों को बोलना था ना कि उसको और रिमांड पे लेना था और उससे और पूछताछ करनी थी कि बोले और 2 लोग और कौन थे, उसका नाम पता पूछना था और कुछ। ये तो हमको धमकी रहेगी ना सर, हम तो वहाँ रहते हैं अस्पताल में, घर आते हैं, मैं देवर वगैरह सभी। मेरा नाम तेजू है, जितेंद्र राठौर। धर्मेंद्र राठौर, जितेन का छोटा वाला भाई। शाम को भैया और हम तीनों भैया खाना खा रहे थे। लगभग 5 तारीख को शाम को 8 बजे वसीम का फ़ोन आया। हम खाना खा रहे थे, वसीम का फ़ोन आया कि कहाँ पे है तू, बाहर आ। तो भैया और हम तीनों बाहर आए। वसीम ने बोला कि चल तेरे पैसे है, बोले पैसे ले आना बोले। तो भैया ने हमको बोला कि मैं 2 मिनट बेटा आ रहा हूँ बोले। तो हम भैया ने कुछ पैसे उसको उधार दिए थे, लगभग 8 लाख रुपए, जो पैसे हमने लोन से और तीनों भाई ने लोन उठा के और कुछ परिवार से उधार लिए थे। तो उसने बोला कि चल तेरे पैसे लेना। तो भैया उसके साथ में चला गया। फिर भैया का फ़ोन आया, पानी आने लगा तो भैया का फ़ोन आया कि भैया ने बोला
कि बोले घर में रहना, बोले पानी आ रहा है, बोले हवा आंधी चल रही है, चदरा वदरा उड़े, इसके लिए कुछ भी गीला होने तो बोले तुम घर में रहना। उसके बाद में फिर करीबन आधे एक घंटे बाद मैंने फिर वापस भैया को फ़ोन लगाया। उनके भैया काफ़ी समय हो गया तो आया नहीं। भैया बोलता भवनाथ ढाबे के पास में भवनाथ मंदिर है, उसके पास में खड़ा हूँ, बोले थोड़ा पानी बंद हो जाए फिर आ रहा हूँ बोले। फिर थोड़ी देर बाद में 10-15 मिनट बाद भाभी का फ़ोन आया मेरे पास में। भाभी का फ़ोन आया बोले कि तुम्हारे भैया के साथ में कुछ हुआ है बोले। भाभी ने फ़ोन लगाया था भैया को, तो भैया बात करते करते एकदम आ करके आवाज़ आई भैया, भाभी को चीखने की आवाज़ आई, तो और मोबाइल उसके बाद में कट हो गया। फिर भाभी ने 2-3 बार ट्राई किया तो फ़ोन लगा नहीं भाभी का। भाभी को फिर भाभी ने मेरे को लगाया, भैया तुम्हारा भैया को फ़ोन लगा ट्राई करो। मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन लगा नहीं भाभी का। भाभी ने भी लगाया, उनका भी नहीं लगा, मैंने लगाया, मेरा फ़ोन नहीं लगा, मतलब कि उठा नहीं रहा था वो। फिर उसके बाद में मैंने वसीम को फ़ोन लगाया। उनके वसीम भाई का वसीम बोलता है कि मैंने भवनाथ के ढाबे के पास में उसको पैसे दे दिए थे बोले। वसीम उसको पैसे दे दिए और मेरे को करीबन 15 से 20 मिनट हो गया घर आ गया बोले मैं। फिर उसके बाद में ढाबे पे गया हम ढूंढने के लिए, तो भैया काफ़ी समय के आया नहीं, तो ढाबे पे भी देख लिया, वहाँ पे नहीं मिला। फिर दोबारा वसीम के पास में गए तो वसीम ने फिर वापस भाभी ने बात करी वसीम से, तो वसीम ने बोला हाँ फ़ोन पे भाभी ने बात करी वसीम से, तो वसीम बोलता है बोले मैं इस मैटर में नहीं हूँ बोले और मुझे नहीं पता। तो फिर वापस छोटा वाला फिर घर पे आ गया। फिर जीजा और हम दोनों तीनों हम गए वहाँ पर गए। वहाँ पे जाने के बाद में उसको पूछा उससे, ये साफ मना कर गया, मुझे पता नहीं बोले, मैंने उसको पैसे दे दिए और मुझे नहीं पता। उसने बताया वहाँ का मंदिर के पास में वहाँ पैसे दिए मैंने। तो फिर हम दोनों तीनों भाइयों ने अलग अलग जगह ढूंढने के लिए गए। तो करीबन 300 फीट दूर हमको बाइक खड़ी हुई मिली भैया की। गाड़ी उठाई हमने, गाड़ी देखी तो गाड़ी का मार्क्स फूटा हुआ था। फिर भैया को आसपास ढूंढी तो भैया की चप्पल दिखी। फिर रोड के साइड में भैया पूरा गंभीर हालत में हमको मिला। भैया की पूरा सर फूटा हुआ था भैया का। और उसके बाद में फिर तुरंत भैया को उठाया बाइक से हॉस्पिटल। भैया को करीबन 50 से 60 टाँके आए, सर में 50-60 टाँके आए, 4-5 जगह फ्रैक्चर है चेहरा। उसके बाद में भैया को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में फिर वापस में पुलिस को फ़ोन लगाया था। फ़ोन लगाने के बाद में 100 नंबर भी यहाँ पे मौके पे आ गई थी। उसने भी जो कार्रवाई करना थी करके फिर थाने पे गया मैं। थाने पे जाके रिपोर्ट वगैरह लिखवाई मैंने, रिपोर्ट लिखवाई और उसके संदेह था उसे पूरी रिपोर्ट लिखवा दी मैंने। अभी भैया की हालत ऐसी है, बिल्कुल नहीं बोल पा रहा। 2 से 3 दिन हो गए, बाकी भैया नहीं बोल पा रहा है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो? पुलिस प्रशासन से यही मांगे कि हमारे पैसे और हमारा भैया अच्छा होना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल हमको न्याय मिलना चाहिए। धर्मेंद्र राठौर, जितेन का छोटा भाई। एक कुड़ैल थाने का एक मामला है जिसमें जो एक घायल व्यक्ति है हॉस्पिटल में एडमिट है, जितेंद्र नाम का, और उसके साथ जो घटना हुई है उसमें वसीम एक नाम का व्यक्ति है जिसको पुलिस के द्वारा घटना दिनांक को ही गिरफ्तार करके और उसके विरुद्ध जो है कड़ी धाराओं में 307 में इस प्रकरण में दलितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, 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 दलित अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, 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 दलित अत्याचार बंद करो। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।